आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आप सभी का आंसर की भी आई थी और उसके बाद क्या हुआ कि उस पर आपने ऑब्जेक्शन भी किया। अब बारी आती है रिज़ल्ट को लेकर के, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी लेखपाल के बाद यूपी मुख्य सेविका की पहली प्राथमिकता थी कि रिज़ल्ट जो है, शासनादेश भी यही जारी किया गया था कि मुख्य सेविका का जो रिज़ल्ट है सबसे पहले जारी किया जाएगा। डीवी रिज़ल्ट की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा था कि यूपी लेखपाल की रिज़ल्ट के बाद जो पहली प्रायोरिटी दी गई थी वह तो यहाँ पर मुख्य सेविका को लेकर के थी कि जो मुख्य सेविका का रिज़ल्ट है सबसे पहले जारी किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 13 तारीख को जो है कोर्ट ऑर्डर जारी होता है, जब पता चलता है कि स्टे लग चुका है। अब स्टे के बाद आपको पता है कि 5 जनवरी को हेयरिंग डेट मिली, लेकिन उस बीच कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी 5 तारीख को। तो अब जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो 18 को लगी हुई। काफ़ी लोग 19 को बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 18 को जो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी मैं आपको जो लिस्ट दिखाऊंगा उसमें क्या है वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कोर्ट ऑर्डर के जरिए। हालांकि रिजल्ट को लेकर के जो आप लोगों के लगातार मानसिक समस्याएं भी लगातार देखने को मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा बहनें परेशान हैं, तो मैं आप सभी बहनों से अनुरोध करूंगा, आपकी कोई गलती नहीं है। देखिए जो भी होना है हम सभी को मिलकर के सारी चीज़ें फेस करना ही पड़ेगा। देखिए बहुत सारी बहनें लगातार कोर्ट भी लगातार ऑर्डर जारी की हैं, जो भी अनीता सिंह वाले मामले में है, 75 अदर भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो प्रयास किया था काफ़ी हद तक प्रयास किया, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको परेशान बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको लेकर के सबसे पहली प्राथमिकता तो आपको मिली थी, लेकिन आपको पता होगा कि वीडियो का जो 2018 वाला अभी एग्ज़ाम हुआ है, 2023 में एग्ज़ाम हुआ, इसमें रिज़ल्ट आना इसके लेकर के भी बातें चल रही थी, क्योंकि इसमें के वीडियो के अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है लगातार जो है लखनऊ जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ भी उन्होंने सचिव सर से मुलाकात करने की लगातार कोशिश की है, और इस वजह से अब ये लग जा रहा है कि मुख्य सेविका का तो आपको पता है कि भाई स्टे लगा हुआ है तो कुछ हो नहीं सकता है आगे। ठीक है ना। और साथ ही साथ बात यह है, मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुनना, जो मामले हैं मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, कि एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, इसी आड़ में वीडियो वाले अभ्यर्थी लगातार वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब हो सकता है कि मुख्य सेविका की जितनी भी बहनें हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि वीडियो वाले जा रहे हैं तो वहाँ पर वो सचिव से बात करेंगे, उनके प्रेशर क्रिएट होगा। तो आपको पता है मामला कोर्ट में चल रहा है, तो आयोग ये सोचेगा कि क्यों ना इतना समय लग रहा है तो हम जो है वीडियो का ही रिजल्ट जारी कर दें, क्योंकि उनका भी डीवी कराना है। हालांकि पहली प्राथमिकता यूपी लेखपाल के बाद मुख्य सेविका की ही थी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। लेकिन सभी बहनों से मेरा बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए मैंने आप सभी से कहा कि भाई अगर अब स्टे लग चुका है तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से, अब कहीं पर जाओ। ठीक है ना, जब तक वहां से निस्तारित नहीं हो जाता है मामला। चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कोर्ट ऑर्डर, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपको पता होगा, ये आपने नोटिस उस दिन से देखा होगा, लेकिन इसमें कोई ऐसे डेट जो है मेंशन, जो नेक्स्ट हायरिंग डेट है इसमें कहीं किसी भी प्रकार से मेंशन की नहीं गई है, लेकिन 18 तारीख को डेट लगी हुई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और बात करें यहाँ पर कि जो आपको पता है कि सिंगल बेंच में फैसला है, लेकिन क्या हुआ है कि अभी कॉज लिस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जारी नहीं की गई है। अब जैसे ही कॉज लिस्ट आती है मैं आपको तुरंत लेकर के आ जाऊंगा आपके सामने, आपको एक एक डाउट क्लियर करूंगा। बिल्कुल आप सभी के मैं बहनों के साथ हूं, आपको अंत तक मैं साथ देने का हमेशा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही कॉज लिस्ट आती है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। देखिए 18 तारीख को क्या होता है, सुनवाई हो पाती है नहीं हो पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसे ही डिले होता रहा तो देखिए हो सकता है कि 18 तारीख तक अभी और वेट करेगा विभाग। अगर 18 तारीख को ये निस्तारित नहीं होता है मामला, ऑर्डर जारी नहीं करता है, या फिर जो है जैसे ही ये मामला डिस्पोज हो जाएगा उसके बाद क्या होने वाला है, तब जाकर के हो सकता है मुख्य सेविका का रिजल्ट जारी करे। लेकिन जो क्या करेगा, हो सकता है कि आयोग अभी 18 तारीख तक और वेट करेगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हो सकता, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि अगर फिर भी 18 तारीख को कोई निस्तारित नहीं हुआ और काफ़ी लंबी डेट मिल गई, तो फिर ऐसे में जो प्राथमिकता बन सकती है जो सबसे ज़्यादा, वो वीडियो को लेकर के है। देखिए जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आयोग बैठेगा नहीं ऐसे, कहीं ना कहीं वो निस्तारित करने की कोशिश करेगा ताकि कोई ना कोई वैकेंसी तो कम से कम निस्तारित हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि मुख्य सेविका की बहनें भी हैं, और आपको पता है भाई सभी एक समान हो हमारे लिए, कोई किसी का नहीं कह रहा, बस लेकर कह रहा हूँ कि वीडियो का भी कम से कम 5 साल का वक्त भी गुजर चुका है। तो हो सकता है ऐसे जो है मामले के अंदर
विभाग क्या कर सकता है, वीडियो का रिजल्ट भी जारी कर सकता है अगर ऐसे ही मामला चलता रहा तो। ठीक है, अब तो कुछ होगा नहीं क्योंकि स्टे लगा हुआ है, तो कुछ करके भी जो है विभाग नहीं कर सकता है, पटपलसी आयोग नहीं कर सकता है रिजल्ट जारी जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं पास होगा। ठीक है, तब तक हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। लेकिन आप कोशिश ही करेगा, आपको उम्मीद नहीं हारना है, आपको वेट नहीं करना है किसी भी प्रकार से कि आप लेकर के बैठ जाओ, ठीक है, कि हम यही वैकेंसी में हमें होना है। अच्छी बात है, हो जाओगे, लेकिन अपने किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, अब फॉर्म डाल रखा है तो उसकी तैयारी कीजिए तब तक। ठीक है ना, बैठना नहीं है आपको एक को लेकर के। बाकी आगे की अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम हमेशा प्रोवाइड करने का हमेशा प्रयास करता हूँ, प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, बिल्कुल। और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको कई बार डिटेल में एनालिसिस किया है, तो फिलहाल कट ऑफ की वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना क्या कट ऑफ रहने वाली है, मैंने वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, वो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिलहाल अगर आप कह रहे हो, काफ़ी लोग कमेंट्स भी करते हैं, चलिए मैं अच्छा बता ही देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो किसी भी प्रकार से। ठीक है ना, चलिए तो देखिए मैं कट ऑफ आपको बता दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कई बार आपको कट ऑफ डिस्कस किया लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हो बार बार। ठीक है, तो हालांकि ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, डर बिल्कुल खत्म करना है आपको। ठीक है, अब देखिए यूआर कैटेगरी की बात करें तो कम से कम आपको जो है 52 से लेकर के 56 के बीच आपके होने चाहिए। मैं 52 कह रहा हूँ, 54 से 56 के बीच। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए करीब आपके 52 के आसपास होने चाहिए, हो सकता है कि इसके आसपास ही चले जाए। ठीक है, एक का नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस को भी हम लेकर के चलते हैं, इनका भी करीब 52 से 55 के बीच ही। ठीक है, बिल्कुल। और जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी वाली बहनें एक चीज़ ध्यान रखें, जो इनका कट ऑफ रहेगा वो करीब, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 46 के आसपास रहेगा प्लस में, और जो एसटी की कट ऑफ होगी वो करीब 40 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी एक फाइनल कट ऑफ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी देखिए जैसे ही सारी चीज़ें आती हैं आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग डीबी के लिए बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, तब तक जो भी मामले अभी चल रहे हैं आप लोग देखिए इंतजार करना ही पड़ेगा तब तक। इस बीच में कुछ ना कुछ हमें अपना अगर अच्छा मार्क्स है, ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को हम तब तक मेंटेन करेंगे जब तक मामले चल रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अगर निस्तारित हो भी जाता है, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, तो फिर उस टाइम क्या होगा, फिर आप डीबी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां होंगी तो आप उसको करेक्शन करवाने में समय लग सकता है, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी आप लोगों को करेक्शन, जो भी गलतियां हैं, त्रुटियां बनी हुई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसे अभी सही करवाने लायक है तो सभी सही करवा सकते हो। और हाँ, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इस संदर्भ में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपूर्ण वीडियो है, जाकर के जरूर देख लेना, मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिलहाल उम्मीद है कि आप सभी बहनों को डाउट क्लियर हो चुका होगा, और जैसे ही अपडेट हमें मिलती रहेगी आप सभी बहनों के लिए हम उपस्थित रहेंगे बहुत जल्द। चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन के साथ।